नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों, आज मैं जो कहानी सुनाने वाला हूं ना, वो कहानी थोड़ी पुरानी है, 90 की दशक की है। ये कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है सुरेंद्र। नज़दीकी रिश्तेदार हैं, जानने वाले हैं, और फिलहाल वो तो अभी दिल्ली में रहते हैं। ये जो घटना है ना, जो सुरेंद्र जी बता रहे हैं, ये महेश नाम का एक लड़का का है, जो इस टाइम लड़का ही था। उम्र करीब 23-24 साल की रही होगी। 1995 की बात है, मतलब आप एक लंबा अरसा गुजर चुका है इस बात को बीते हुए। तो आखिर क्या हुआ था महेश के साथ में, जो सुरेंद्र जी ने बताया है। अब हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, ये जो कहानी है ना, ये महेश नाम का एक साधारण सा लड़के की है, जो उस टाइम ट्रक ड्राइवरी का काम कर रहा था। एक छोटा ट्रक चला रहा था और नया नया जॉब लगा था। मुश्किल से उस कंपनी में अब साल से ज्यादा अभी हुआ नहीं था। और जहाँ कंपनी थी ना महेश की, वहां पर एक खाली जगह पर, जैसे लोग चाय का ठेला वगैरह या झोपड़ी वगैरह लगा लेते हैं, ठिया लगा लेते हैं, वैसे ही एक चाय का ठिया बना हुआ। वहां पर एक बाप बेटी उस चाय के दुकान को चला रहे थे। उसमें नाश्ता पानी चाय बस यही कुछ था, इससे ज्यादा कुछ होता ही नहीं था। उतना बड़ा जगह भी नहीं था और इसी में उन लोग का समय पास हो जाता था, बाप बेटी का। अब जो महेश थे ना, अब तो बगल के कंपनी में काम करते थे और चाय पीने के लिए उसी ठिया पर आते थे। जब वो आए ना पहली बार, तो उस लड़की को देखे जो काउंटर को संभाल रखी थी। बाप उनके गिलास विलास का धो रहे थे। अब पहली नज़र में ही महेश को उस लड़की से एक तरफा प्यार हो गया। लड़की को इस बात का खबर नहीं है कि कौन उसको घूर रहा है, कौन उसको ऐसी नज़र से देख रहा है। वो अपने काम में मगन, चाय बना रही है, अब ग्राहकों का अब नाश्ता पानी दे रही है, बेफिक्र होकर के, जैसे रोज क्या करती थी। लेकिन जो महेश थे ना, उसकी तरफ अब देखे जा रहे थे। आखिरकार जब ग्राहकों से पीछा छूटा, लड़की खाली बैठी और तब महेश की तरफ देखी। महेश बिना कुछ मुस्कुराए हुए लड़की को एकटक देखे जा रहे। लड़की थोड़ा झेप गई, पता नहीं क्यों लड़का आके बैठ गया और घुरी जा रहा है। अब अपने कपड़े लत्ते सही करने लगी, कैसी नज़र है इसकी। अब लड़की थोड़ा सबचा गई थी, ऐसी नज़र से महेश देख रहे थे। अब महेश भी झेप गए कि अरे रे रे, ये मैंने क्या किया, ऐसे मुझे देखना ही नहीं चाहिए, शर्मिंदा हो जाते हैं। तब लड़की से बोलते हैं कि आप मुझे कप चाय पिला दीजिए। लड़की बिना कुछ बोले हुए चाय का कप पकड़ा देती है कि ये लीजिए। चाय पीते हैं और फिर वहाँ रुकते नहीं हैं, पैसा दे करके अपने ट्रक पर चले जाते हैं। लेकिन दिमाग में वही लड़की उनको बसी होती है कि काश ये लड़की मेरी फ्रेंड होती, मैं इसे लंबा बैठ करके बातचीत करता, कितना आनंद आता। अब अपने सपने की दुनिया में उड़ान भर रहे थे। अब उस लड़की की दुकान पर तो अब उस एरिए के जितने ट्रक वाले थे, अब जो मजदूर थे, कंपनी में काम करने वाले लड़के थे, सब वहाँ पर जाते थे चाय पीने के लिए, नाश्ता करने के लिए। अब उनका तो यही काम था। अब महेश को लगने लगा कि मैं उस लड़की से एक तरफा मोहब्बत करने लगा। अब जैसे भी उनको मौका मिलता, घंटा 2 घंटा के बाद में उस दुकान का चक्कर लगाने लगे। और लड़की भी जब देख लेती कि हाँ महेश आ रहे हैं ना, तो बिल्कुल सावधान होकर बैठ जाती और तिरछी निगाह से महेश को नज़र के पीछा करती कि महेश कहाँ देख रहे हैं। अब उसको भी शक था कि ये जो लड़का है ना, ये तो मुझ पर मर मिटा है। लड़की जान जाती है, उसको भी अपने दिल में आवाज़ आ गई कि ये लड़का तेरे पर बहुत ज़्यादा लट्टू है। और वो भी अपना दिमाग लगाई हुई थी, समझ जाती थी कि लड़का ये बार बार मेरी दुकान पर क्यों आता है। इससे पहले इस लड़के को मैंने कभी देखा नहीं, नया लड़का था। आखिरकार 2-3 दिन ऐसा ही चलता रहा। अब जो काम था अब महेश का ट्रक चलाने का, अब अपना माल वाल सप्लाई करके ट्रक वहीं लगा लेते थे। अब इसके बाद उनके पास कोई काम नहीं, तो चाय की दुकान पर चलो जी। चाय के दुकान पर जाते ही उनका दिल धड़कने लगता, लड़की से आमना सामना हो जाता और अपनी आंखें झुका लेती, नज़र नहीं मिलाते थे, ना जाने ऐसा क्यों करते थे। और लड़की भी अब इनको याद करती थी। जब ये नहीं जाते थे ना, तो लड़की की नज़रें पीछा करती थी, अरे वो नया लड़का दिखाई नहीं दिया जो थोड़ा सा बढ़िया कपड़ा पहन कर रखता है,
अपने आप को टिप टाप रखता है, वो है कहाँ आजकल। नज़रें देखती रहती है उसकी लड़की की कि कहाँ गया, अभी तक क्यों नहीं आया। लेकिन जब पहुंचते थे महेश तो बातचीत नहीं हो पाती थी। जाते ही लड़की चाय का प्याली पकड़ा देती थी और फिर मजबूरी में चाय पीना पड़ता था। चाय के पैसे दे करके अब कुछ देर समय जरूर व्यतीत करते थे। तिरछी नज़रों से उस लड़की को देखते थे, वो भी अब ऐसे ही करती थी। आमना सामना कभी ऐसा नहीं होता था। इस तरह लुका छिपी का खेल चलता रहा कुछ दिनों तक। लड़की भी समझ गई थी कि ये लड़का मेरे पलट्टू है, लेकिन महेश जो थे ना बहुत ही डरते थे। कभी ऐसे चक्कर में पड़े नहीं थे कि प्यार कैसे होता है, मैं लड़की को कैसे बात करूं, दिल धड़कने लगता है, मैं उसके आगे बोल ही नहीं पाता हूं। अब ऐसे उनको लक्षण दिखाई दे रहे थे कि मैं अब बात करूं तो कैसे करूं, समझ में नहीं आता। उनको कोई ज्ञान देने वाला था ही नहीं। चुपचाप अपना अब ट्रक में चले जाते या माल लेकर निकल जाते, फिर लौटते। और फिर वो लड़की का जो ठिया था ना रात के 9 बजे तक खुला रहता था। सुबह जल्दी खुल जाता था 7 बजे के आसपास, और फिर रात के 9 बजे बंद हो जाता था। अब एक बार जब लौट के आए ना तो ठिया बंद हो चुका था। अब लड़की को देखना चाहते थे लेकिन लड़की दिखाई नहीं पड़ी। बड़ा अफसोस हुआ। अब अपना ट्रक में आकर के लेट गए, आराम करने लगे। सुबह तड़के तड़के ही उनकी नींद खुलती है। उस टाइम पूरा दुकान खाली पड़ा हुआ था, आसपास में कोई भी नहीं था। लड़की ही आकर के अपने दुकान पर झाड़ू वाड़ू सफाई उफाई कर रही थी। उसके फादर भी अभी नहीं आए थे। अब उसी टाइम में महेश पहुंच जाते। दिल धड़क रहा उनका कि आज तो अकेली लड़की है, क्या मैं इससे बात करूं। लेकिन अब उस टाइम में अपने आप को बिल्कुल नर्वस पा रहे थे। अब सोच भी रहे थे कि मैं इससे बात करूं तो कैसे करूं, क्या बोलूं। आज जब लड़की देखी कि महेश आ गए हैं, नया लड़का आ गया है, तो उसका भी वही हाल था कि अब मैं क्या करूं। एक तरह से दोनों सच्चा मोहब्बत कर रहे थे, लेकिन ना तो लड़की पहल कर रही थी ना तो अब महेश पहल कर रहे थे। अब जाकर के खाली बेंच पर बैठ गए। लड़की झाड़ू लगा रही थी और झाड़ू लगाते लगाते अब उनकी बेंच के पास में आ गई। तब तक दुकान पूरा खाली, कोई भी ग्राहक नहीं। आखिरकार लड़की बोलती है कि देखिए आपका नाम तो नहीं जानती, आप थोड़ा सा हट जाइए, बेंच को ज़रा हटा दीजिए, अगर इतना कर सकते हैं तो कर दीजिए, मैं झाड़ू लगा लूँ। महेश को लगा कि नाम पूछना चाहती है। तब वो कहते हैं कि देखिए मेरा नाम महेश है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। तब लड़की थोड़ी शर्माई और कहने लगी कि नाम क्यों चाहिए आपको। अब महेश झेप गए कि लड़की कहीं अकड़ गई, गुस्सा दिखा दी तो मेरा तो बैंड बाजा बच जाएगा। अब वो डर गए और कहने लगे कोई बात नहीं जी, रहने दीजिए, हमें नाम आपका पूछने का हक नहीं है। लड़की हंसने लगी। अब उसका जो डर था ना लड़की का मन में से निकल चुका था। और तब अपना नाम बताई कि मेरा नाम ये है। 2 अक्षर का बहुत ही प्यारा नाम था उसका। नाम सुनकर के महेश बड़े खुश हो गए। अब इसके बाद लड़की का अब जो डर था वो भी निकल चुका था, महेश का भी थोड़ा डर निकल चुका था। और उस टाइम दुकान पर कोई था नहीं, भीड़ भाड़ कुछ भी नहीं। अभी तो कोई ग्राहक आया भी नहीं था। उनके दुकान का चूल्हा चाकी अभी जला भी नहीं था, अभी तो सफाई कर रहे थे। और तब वही लड़की कहती है कि आप मेरे को बार बार ऐसा घूर के क्यों देखती हो, क्या मैं सबसे ज़्यादा सुंदर दिखती हूँ तुम्हें, और भी लड़कियां हैं। महेश झेप गए, कहने लगे नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपकी जो सुंदरता है ना बहुत ही सिंपल है। लड़कियां तो मैं बहुत देखा हूँ लेकिन आप जैसी कोई नहीं नजर आती, आप में कोई अलग ही बात है। आप सही में जो महेश है अपने दिल की बात अब कहने लगते हैं कि मैं तो जब आपको पहली बार देखा तभी मुझे लग गया था कि मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ। आप बताइए, अगर आप भी करती हैं तो ठीक है, नहीं तो हम खामखा यहाँ पर क्यों आएंगे। मैं नहीं आऊँगा कभी भी, बस आप हाँ या ना बोल दीजिए। लड़की तो कुछ शर्माई, कुछ सोचती रही। आप फिर कहने लगे कि देखिए ये बात अपने तक सीमित रखिएगा, किसी और को पता ना चले। अब मैं जानती हूँ कि लड़के जो होते हैं ना, किसी लड़की से मोहब्बत होती है ना
फिर अपने मोहल्ले में अपने दोस्तों में ढिंढोरा पीटते रखते। मुझे बदनामी नहीं चाहिए। अगर ऐसा करोगे तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए। महेश कसम खाने लगती है और कहते कि मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, मैं आपकी बदनामी कभी नहीं करूँगा। तो क्या मैं मान लूँ कि आप मुझसे मोहब्बत करती हो? तब वो लड़की मुस्कुरा के हाँ बोलती है और कहने लगी अब जाओ, यहाँ पर अगर मेरे पिता पहुँचने वाले हैं, अगर वो देख लेंगे ना तो मेरे लिए थोड़ा मुसीबत खड़ी हो जाएगी। कई तरह के सवाल पूछने लगेंगे। हाँ, मैं झूठ बोलती नहीं हूँ, आप निकल जाओ, जब दुकान खुल जाए तब आना, लेकिन देखो दूरी बना के रखना। हम लोग सोचेंगे कि हमें कहाँ मिलना है, कैसे मिलना है, वो दूर की बात है। जैसे मैं दुकानदार हूँ, आप मेरे ग्राहक हैं, हम दोनों वैसे ही व्यवहार करेंगे। आप सोच लो, आपको ऐसा करते हो तो ठीक है। महेश मान गए और कहने लगे ठीक है जी। अब इसके बाद उनका प्रेम जो था परवान चढ़ने लगा। अब उस लड़की का जो घर था ना, वहाँ दुकान से अब बस कुछ ही देर की दूरी पर, 500-600 मीटर की दूरी पर वो किराए के मकान में रहते थे, बाप बेटी। और उनका जो आधा परिवार था गांव में रहता था, जिसमें लड़की की माँ भी गांव में रहती थी और उसका एक जो बड़ी बहन थी वो भी गांव में रहती थी। खेती बाड़ी भी था, भाई भी उसका था। तो वो लोग अब खेती बाड़ी का थोड़ा बहुत काम करते थे। अब बीच बीच में पिता भी और ये लड़की भी जाती थी। और जब खेती बाड़ी का काम नहीं होता तो ये लोग आकर के अपना दुकान संभालते थे। यहाँ कुछ नगद आमदनी हो जाती थी तो परिवार का जीविका के लिए एक साधन बन जाता था। अब ऐसे ही महेश और उस लड़की का प्रेम लीला शुरू हो चुका था। जब रात हो जाता, महेश अपने ट्रक में अब आराम कर रहे होते। जब आसपास की फैक्ट्रियां बंद हो जाती, जगह पूरा अंधेरा हो जाता, और तब लड़की जब अपने पिता को सुला देती, जब वो नींद में सो जाती, और तब चुपचाप अपने घर से निकल के आती और महेश के ट्रक में अब अंदर चली जाती। घंटों धीरे धीरे बात करते, प्रेम करते। और फिर 1 आध घंटा के बाद लड़की चुपचाप ट्रक से उतरती और फिर अपने बापू के घर आराम से चली जाती, सो जाती। ना तो बापू को पता, ना किसी और को पता। और ऐसे ही इनके प्रेम प्रसंग चलता जा रहा था। आप जो महेश थे ना, लड़की से अब पूछ रहे थे कि देखो अब हमारा अब एक तरह से प्रेम भी हो चुका और शारीरिक मिलन भी हो चुका है, तो हम लोग शादी क्यों न कर ले? हम शादी कर लेते हैं और तुम हमारे गांव पर चलो, मैं यहाँ का जॉब छोड़ दूंगा और फिर वहाँ पर कोई काम कर लेंगे, जो भी है हम देखभाल करेंगे, तुम्हारा अच्छे से रखेंगे। लड़की तो मान गई थी, लेकिन कुछ अड़चन थी अब कास्ट की। अब उसके लेकर के लड़की घबरा रही थी। जो लड़का था थोड़ा ऊंचे कास्ट का था, महेश, और लड़की थोड़ा लोअर कास्ट की थी। इसी बात का अड़चन थी कि कहीं बाद में चल कर के मामला खराब ना हो जाए। लड़की कह रही थी कि देखो मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं भी तुमसे प्यार, आप भी मेरे से प्यार करते हो, तो जब तक चल रहा है हम ऐसे चलाते हैं, छोड़ो शादी ब्याह का बंधन को, अब आगे चल के सोचेंगे। लेकिन महेश जो थे ना, वो ठान चुके थे कि मैं शादी करूँगा तो इसी लड़की से। अब बार बार वो प्रेशर लड़की को बनाते कि ये काम करो तो अपने पिताजी से बात करो। लड़की कहती कि नहीं, अगर मैं बात करूँगा ना तो जो हम आपस में मिल रहे हैं ना वो भी ख़त्म हो जाएगा। मेरे जो पिता है ना वो वसूल के पक्के हैं, अपनी बिरादरी छोड़कर के और किसी बिरादरी में शादी नहीं होने देंगे। मैं जानती हूँ उनको, ऐसा कुछ किस्सा पहले हो चुका है हमारे चाचा के लड़की के साथ में। वो भी ऐसा ही प्यार करती थी, लेकिन उसका रिश्ता नहीं हो पाया, तो इसको तुम भूल ही जाओ। जैसा मेरा रिश्ता चल रहा है चलने दो। कौन अभी मैं शादी करके कहीं और जा रही हूँ, मैं तो यहीं पर हूँ ना, दुकान चला रही हूँ। अभी तो मैं 1-2 साल इसी दुकान पर बैठी हुई, और तब आगे की आगे देखी जाएगी। महेश के पास में अब इसका कोई जवाब नहीं था। बस लड़की से मिलते, प्रेम करते और अपने काम में लगे जाते। ऐसा करते करते 6 महीना बीत चुका था। अब फिर महेश बीच बीच में बोलते थे कि अरे तुम चेष्टा तो करो अपने पिता से बात करने के, इशारे में। लेकिन लड़की डांट देती थी कि नहीं, जो हम मिल रहे हैं ना वो भी काम बंद हो जाएगा। अब इसके बाद जो महेश थे अब उनको गांव जाना पड़ा।
गांव उनका पिता की तबीयत खराब हो गया था और उसी वजह से अपने गांव लौटे थे। वहां जाने के बाद वाकई पिता की जो हालत थी बहुत दयनीय थी। अब उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और महीना 1.5 महीना तक हॉस्पिटल में रहे। देखभाल करने वाला अब महेश थे। अब महेश देखभाल करते थे, काम पर लौट नहीं पाए। इधर जो लड़की थी ना, बड़ा बेचैन थी, महेश को ढूंढ रही थी कि महेश कहाँ गए, महेश कहाँ गए। अब किसी से खुल के तो बोल नहीं सकती थी। तब जो ड्राइवर थे जो उन्हीं कंपनी में काम करते थे, वो आते थे चाय पीने के लिए। तब लड़की ने बोली कि वो नया लड़का जो आपके कंपनी में लगा था वो आजकल नज़र नहीं आ रहा है। ड्राइवर बोले क्या कुछ पैसा सा बकाया है क्या? तब लड़की बोली हाँ, कुछ पैसा उससे लेना था, उधार था। तब वो ड्राइवर ने बताया कि देखो उसका पिता की तबीयत खराब है और गांव चला गया है, कब लौटेगा कुछ मालूम नहीं। लड़की अब उसके मन में अब थोड़ा सा घबराहट हो गई थी कि ना जाने उसके पिता के साथ में क्या चल रहा है, लौटेगा कब लौटेगा, नहीं लौटेगा। और उधर जो महेश थे ना, अपने पिता का इलाज करा रहे थे, लेकिन 1.5 महीना के बीतने के बाद उनके पापा सही नहीं हुए और इसके बाद उनकी मौत हो चुकी थी। अब जो थे महेश बड़े लड़के थे उस घर के, सारी जिम्मेवारी उन पर आ गई, सब क्रियाक्रम उन्हीं को करना था। अब कोई घर में उनसे कोई बड़ा नहीं था जो घर की जिम्मेवारी संभाल सके, सब उनसे छोटे भाई थे। आखिरकार उनको रुकना पड़ गया। अब सोचते थे कि मैं चलूं, लड़की मुझे याद कर रही होगी, लेकिन वो सोचा उनका होता नहीं था। कोई न कोई ऐसा अड़चन आ जाता था कि वो प्लान तो बनाते थे कि मैं अपने काम पर लौटूं, उस जगह पर जाऊं, लड़की से मिलूं, लेकिन वो जा नहीं पाते थे। आखिरकार 1 साल हो गया। 1 साल होने पर इधर जो लड़की थी ना, अब उसके जो पिता थे उसके लिए कोई लड़का देख रहे थे और लड़का देखने के बाद अब उस लड़की से देखा देखी होती है। लड़की मना कर देती कि पापा अभी जरूरत क्या शादी करने का, मैं तो आपके साथ में दुकान चला रही हूँ ना, अभी हमें कुछ दिन आप ऐसे ही रहने दीजिए। वो महेश के बारे में कुछ भी नहीं बताती है, लेकिन उसके पिता मानते नहीं हैं, कहते हैं कि नहीं बेटी अब शादी कर लेना चाहिए। आखिरकार बाप के जिद के आगे वो हार जाती है और उसके पिता शादी करा देते हैं। चली जाती है अपने ससुराल में। अब जो दुकान है अब उनके पिता अकेले संभालते हैं और अभी भी महेश को कुछ पता नहीं है कि वहाँ पर चल क्या रहा है। इधर लड़की ससुराल चली जाती है, लेकिन उसका ध्यान जो है ना महेश में लगा रहता है। और ससुराल वाले भी बहुत अच्छे लोग थे। अब उस लड़की को बड़ा सेवा भाव करते हैं, अपनी बेटी की तरह रखते हैं, लेकिन जो उसका जो मन था ना अपने पति में लगता नहीं था। हमेशा महेश को याद करती रहती थी। एक जुनून छा गया था। इधर जो महेश थे अब उस लड़की को भी याद करते थे, लेकिन उन्हें असंभव नहीं हो पाता था कि वो इतनी दूर उस जगह पर जाएं अपने परिवार को छोड़ करके। अब वो नौकरी नहीं कर सकते थे, पारिवारिक झंझट में फंसे हुए थे। अब वो खेती बाड़ी जड़ जायदाद जो भी था उसको संभाल रहे थे और उसी में फंसे हुए थे। आखिरकार जब उनको कुछ वक्त मिल जाता है और वो लड़की की शादी होने के 6 महीना या साल भर के बाद, अब परफेक्ट टाइम तो पता नहीं है, लेकिन इतना ही टाइम लगभग होगा। और उसके बाद समय निकाल करके महेश अब उस जगह पर जाते हैं जहाँ लड़की दुकान चलाती थी। वहाँ अब वो लड़की तो दिखाई नहीं देती है, फादर दिखाई देते हैं। जाके बैठते हैं, चाय वाय पीते हैं और उनकी नज़रें उस लड़की को ढूंढ रही होती है कि लड़की अभी तक दिखाई नहीं दी, कहाँ है, किस जगह है, लेकिन वो पूछ नहीं सकते थे, ना तो फादर से ना और किसी से। कंपनी के अब ड्राइवर आ जाते हैं वहाँ पर, अरे महेश कब आया, काम करना है। और तब कहने लगे कि ना मुझे काम तो अभी नहीं करना है, मैं पिछला हिसाब किताब लेने आया था। आज सोचा कि चलो इसी बहाने तुम लोग से मुलाकात भी हो जाएगी। अब दोस्त यार सब मिले हुए थे पुराने, हंसी मजाक चलने लगा। सब कहने लगे कि आ जाओ महेश, अब हमारे साथ में रहो, कितना अच्छा था। लेकिन महेश कहने लगे देखो भाई मैं आने को सोच रहा हूँ, लेकिन मेरी जिम्मेवारी बढ़ चुकी है। सब समझाने लगे कि भाई खेती बाड़ी के टाइम में अपना चले जाओ और बाकी टाइम में यहाँ पर अपना काम करो, 2 पैसा आएगा ना।
बात समझ में आ गई थी। अब इसके बाद कहने लगे कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, पहले पुराना हिसाब किताब तो अब ले लूँ, अब देखते हैं मैनेजर साहब क्या कहते हैं, रखेंगे कि नहीं रखेंगे। यार दोस्त कहने लगे अरे हम चलते हैं ना, तुम्हारी सिफारिश करेंगे, तुम इतने अच्छे ड्राइवर, तुम्हें भला क्यों छोड़ेंगे। अब उसके बाद यार दोस्त ले जाते हैं, मैनेजर से मिलवाते हैं। अब मैनेजर तो महेश को बहुत चाहता था। कहने लगा कि भाई तुम तो गए थे छुट्टी और इतने दिन के बाद लौटे हो, बात क्या है। महेश पूरी कहानी बताते हैं। मैनेजर अफसोस जाहिर करता है। आप तब पूछता है कि बताओ महेश, पुराना हिसाब किताब लेना है या फिर दोबारा से नौकरी पर लगोगे। महेश कहते हैं कि देखो साहब, अब मेरी थोड़ी जिम्मेवारी बढ़ गई है, अभी तो मेरे पास में सीजन नहीं है खेती बाड़ी का, तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ नगद पैसा आ जाए और मेरे परिवार का भला भी हो जाए, तो मैं कुछ महीनों के लिए काम करना चाहूँगा। हाँ लेकिन एक रिक्वेस्ट है, जब मेरा फसल का टाइम आएगा तो आप मुझे छुट्टी दे देंगे ना। मैनेजर देखता रह गया कि कितना शरीफ ईमानदार लड़का है, और जो बात बोल रहा है दिल से सच्चा बोल रहा है, छुपा नहीं रहा है। और कोई ड्राइवर होता तो झूठ बोल देता। अब मैनेजर हंसने लगता है और कहने लगता है कि इसी साफ गोई पर हम तुम पर बहुत विश्वास करते हैं, चलो हमारी तरफ से छूट है, जब काम करना चाहो काम करो, और जब तुम्हें छुट्टी जाना है ना तो चुपचाप न जाना, मुझे नॉलेज में जरूर डालना। अब एक तरह से महेश बड़ा खुश हो गए कि देखो इनका मैनेजर कितना चाहता है। और फिर यार दोस्तों भी खुशी में लहर दौड़ गई थी उनको भी कि चलो पुराना दोस्त हमें मिल गया। लेकिन अब काम तो हो गया। इसके बाद वो चक्कर लगाने लगे उस दुकान का जहाँ वो लड़की बैठती थी, लेकिन लड़की का अता पता था ही नहीं कि आखिर लड़की गई कहाँ, किससे पूछे ना पूछे। जाते थे, चाय पीते थे और फिर लौट के चले आते थे। अब एक इनको बहाना ढूंढा, बहाना ऐसे ही ढूंढा कि चलो इसके पिता से पूछते हैं कुछ बहाना करके। और फिर एक शाम जब चाय पीने जाते हैं और वो चाय पीते पीते पूछते हैं कि अंकल जी, यहाँ पर आपकी बिटिया बैठा करती थी, आजकल दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ गई आज। इतना बात सुनते ही उसके पिता अब कहने लगे कि बाबू चाय पियो ना, मेरे दुखती रग पर क्यों नमक छिड़क रहे हो, चाय पियो और कोई काम हो तो मुझे बताओ। अब टका सा जवाब सुनकर के महेश एकदम चुप रह गए। अब क्या पूछे, पूछने लायक कोई बचा ही नहीं। उसके पिता तो टका से जवाब दे दिया कि मेरी दुखती रग पर क्यों हाथ रख रहे हो, ऐसा क्या हुआ था। तब उन्होंने आइडिया लगाया कि कहीं शादी वादी तो नहीं कर दिए। आखिरकार अब कुछ सूत्रों से पता लगाया तो पता लगा कि उसकी शादी हो गई थी, अपने ससुराल गई और तब से वो लौट के आई नहीं है। अब महेश को बड़ा धक्का लगता है कि ये सब अब मेरे ना होने की वजह से हुआ। इस लड़की को मैं कितना दिलो जान से चाहता था। अब मैं कहता था कि तुम मुझसे शादी कर लो, अपने बापों से बात कर ले, लेकिन लड़की डर जाती थी। अब बड़ा गम में रहने लगे। अब उसके याद में तड़पन सी होने लगी, मन नहीं लगता था। यार दोस्त के बीच में बैठते थे, हंसी मजाक जब यार दोस्त कहते थे तो चुप रहते थे। बड़ा बदलाव आ गया था। यार दोस्त भी अब महेश की तरफ देखते थे, पूछते थे कि महेश तुझे हो क्या क्या। जब तू गांव से लौटा था तो बड़ा हंसमुख था, चहकता था, अब बिल्कुल उदास हो गया है, क्या गांव की याद सता रही है क्या। तब महेश कोई न कोई बहाना बना देते कि हाँ दोस्त, अब बहुत दिन गांव में रह गया ना, तो वहाँ की याद थोड़ा आती ही है। खैर महेश की जिंदगी अब चल रही थी। अब वो एक झलक देखने के लिए बेताब थे कि चलो शादी हो गया तो हो गया, कम से कम एक बार उस लड़की को देख लें और इसके बाद उस लड़की की तरफ कभी देखेंगे भी नहीं। अब ऐसा ही उनके मन में चल रहा था। अब उसके पिता के सामने अब जाते भी थे, चाय पीते थे, लेकिन कुछ सवाल नहीं पूछते थे। हाँ, दिन भर में कभी कभी एक आध चक्कर लगा लिया करते थे, लेकिन 3 महीना बीतने के बाद अब वो लड़की नहीं दिखाई थी। मन बड़ा मायूस हुआ पड़ा था। अब अपने ट्रक में ही सोते थे रात के टाइम में, जहां पर वो लड़की मिला करती थी, जिस पार्क के किनारे ट्रक लगाते थे, और वहीं पर उस रात को सो रहे थे। पूर्णवासी की चमकती हुई रात थी और मौसम भी बढ़िया था। ट्रक में सोते ही उनको नींद लग गई थी।
गहरी नींद में सोए हुए थे। अचानक लगता है सपने में देख रहे हैं कि वही लड़की आकर के ट्रक के पास में खड़ी है और दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही है। दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। तब वो चिल्ला रही है कि महेश महेश, दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा है? तुमने दरवाज़ा अंदर से बंद कर रखा है क्या? सब कुछ महेश सपने में देख रहे हैं। अचानक उनकी नींद खुलती है। नींद खुलती है तो वैसी ही कड़कड़ की आवाज़ आ रही है। अब फिर फुसफुसाती हुई आवाज़ उस लड़की को सुनाई पड़ती है, महेश तुम अंदर में हो ना? दरवाज़ा क्यों बंद कर रखे हो? दरवाज़ा खोलो ना। महेश एकदम खुश हो जाते हैं। अरे ये लड़की यहाँ पर आ गई, ये तो इसकी शादी हो गई थी, ये तो ससुराल में थी अपनी, तो ससुराल से इस जगह कैसे पहुँच गई? अचंभित हो जाते हैं। बस एक नज़र देखना चाहते थे और जैसे दरवाज़ा खुलते हैं लड़की अब ट्रक में घुस आती है। उसको देख करके अब महेश जो है ना, देखते हैं चेहरे पर कोई बदलाव नहीं। जैसा पहले था वैसे भी चेहरा अभी भी चमक रहा है, वैसे ही सुंदर लग रही है। अब महेश आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि तुम इस टाइम यहाँ पर? तुम्हारी तो शादी हो गई थी ना, मैंने सुना है। लड़की अब घूर के देखती है और कहने लगी उसको शादी नहीं कहते हैं, वो शादी नहीं हो सकता है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। अब वो लिपट जाती है महेश जी से और कहती है कि तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं ना? देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। महेश अब प्रेम में पिघल जाते हैं। लड़की को अभी अपने बाहों में पा करके सब कुछ भूल जाते हैं। दोनों प्रेमी फिर पहले की तरह प्रेम में डूब जाते हैं। और सुबह के 3 बजे लड़की अचानक उठती है और कहती है महेश मुझे अब जाना पड़ेगा, अब मुझे जाना पड़ेगा। अब महेश कहते हैं कि फिर क्या हम मिलेंगे? क्या तुम फिर दोबारा आ सकती हो? और तब कहने लगी हाँ तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा, आऊँगी ज़रूर, लेकिन टाइम लगेगा। अब लड़की अब महेश को समझा करके आज चली जाती है। महेश भी खुश हो जाते हैं। अरे अब कहाँ उसकी शादी हुई, सब कुछ पूछना चाहते थे लेकिन वो पूछ नहीं पाए। और कुछ सवाल पूछे भी जो लड़की गोल बाल, अब मैंने कोई ढंग की जवाब नहीं दे पाई। चलो मेरा प्यार तो मिल गया। अब महेश बड़ा खुश थे। अब इसके बाद 1 महीने के बाद अब फिर वो लड़की उसी जगह पर मिलती है और तब महेश शिकायत करते हैं कि देखो मैं 1 महीने से इंतज़ार कर रहा हूँ लेकिन तुम आई नहीं। और तब वो कहने लगी कि इंतज़ार का फल मीठा होता है ना, देखो मैं आ गई ना। अब इसके बाद वो पूरी रात ट्रक में बिताते हैं और सुबह के 3 बजे लड़की फिर मिलने का वादा करके चली जाती है। महेश कहते हैं कब आओगे? वो कहती है कि मैं टाइम बता नहीं पाऊंगी, जैसे मुझे मौका लगेगा मैं तुम्हारे पास में आऊँगी। इस तरह करते करते वो महीने के एंड में आ करके महेश से मिलती थी। पूरी रात बिताने के बाद सुबह में 3 बजे लड़की निकल जाती थी। इस बात को अब 6 महीना के आसपास हो चुका था। अब जो महेश अपने दिल में बात लिए हुए थे ये किसी को नहीं बताए, अपने यार दोस्त, अपने परिवार, और आखिरकार अब उनका रिश्ते की बात अब तय भी होने लगी थी। आइए पहले से चला आ रहा था। अब महेश भी जानते थे कि अब हमारे परिवार वाले जो हैं, हमारे चाचा चाची, ये लोग अब हमारी रिश्ता अब जोड़ने में लगे हैं। अब वो कह रहे थे कि अब उस घर में अब तुम्हारी पत्नी आना चाहिए परिवार को संभालने के लिए। अब बीच में गांव भी जाते हैं, अब रिश्ता की बात तय भी हो जाती है, लेकिन वो मना करते हैं कि अभी नहीं, कुछ महीना और रुकिए, 1 आध साल और रुक जाइए, इसके बाद हम शादी करेंगे। अब उस लड़की से मिलने के लिए बेताब होते हैं, अब फिर अपने काम पर लौट आते हैं। और उसके बाद 6 महीने के बाद इंतज़ार करते रहते हैं, उस दुकान पर जाते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं ताकि लड़की अगर आसपास में हो तो नज़र भी आ जाए, लेकिन वो लड़की नज़र नहीं आती है। 6 महीने बीतने के बाद अपने ट्रक में सो रहे होते हैं आराम से। अब निश्चित है कि लड़की कब आएगी कुछ मालूम नहीं, कोई तारीख तय तो था नहीं। रात के टाइम लड़की दरवाज़ा खटखटाती है, उठते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं। वो सरजू का हाथ पकड़ती है, बोलती है आओ नीचे चलते हैं। सरजू हैरान हो जाती है, नीचे कहाँ, हम तो ट्रक में मिलते हैं ना, अंदर आ जाओ। तब लड़की कहती है कि नहीं नहीं आज चलो,
हम तुम्हें कहीं और लेके चलते हैं, बड़ा ही रोमांटिक जगह है। अब सरजू कहते कि अरे रात, आधी रात हो रही है, लोग बाग देख लेंगे हम लोग को, फिर सोचो तुम्हारी भी बदनामी होगी, मेरी भी बदनामी होगी। और तब लड़के कहने लगे कोई नहीं देखेगा, सब सो रहे हैं, सब मज़े में सो रहे हैं, हमें कोई देख नहीं पाएगा, और वो जगह ज़्यादा दूर भी नहीं है, बस हम चलते हैं और थोड़ा देर घूमेंगे फिरेंगे और फिर हम वापस आ जाएंगे। महेश मान जाते हैं, लड़की के साथ अब चल देते हैं। अब लड़की जो है ना एक पहाड़ी के स्थान के पास पहुंचती है, जिसके नीचे खाई वाई है, और वहाँ पर पर्यटक जो टूरिस्ट हैं वहाँ पर अब आते भी रहते थे, देखते थे वहाँ से घाटियों का नज़ारा। अब उस जगह पर लड़की आकर के रुक जाती है। चांदनी रात खिली हुई है, आसमान में चांद पूरा नजर आ रहा है, मौसम बड़ा सुहाना है, रात का नज़ारा है। प्रेमी और दोनों बैठ जाते हैं वहीं पर, आप प्रेम से बात करते हैं। अब जैसे वो रात कभी ख़त्म नहीं होगी। जब एक आध घंटा बीत जाता है तब लड़की उठती है कि महेश जरा ये देखना, ये तुम्हें नज़र आ रहा है। महेश उठ के खड़ा होते हैं। अब महेश जब झुक के देखना चाहते हैं ना, तब लड़की उनको धक्का दे देती है। महेश अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं और चट्टान से स्लिप करते हुए अब एक तरह से मौत के मुंह में जा रहे थे। लेकिन अभी उनको जीना था और एक पेड़ की डाली में, एक झाड़ी में आकर के फंस जाते हैं। लड़की को आवाज़ देते हैं कि तूने ये क्या किया, तूने ये क्या किया, लेकिन लगता है कि उसकी आवाज़ ऊपर तक जा नहीं पा रही है। अब महेश एकदम बेहोशी की हालत में पड़ जाते हैं, डर जाते हैं। सुबह होती है और तब वो जैसे तैसे करके अब रास्ता ढूंढते हैं। अब जैसे तैसे उस पहाड़ी से निकलते हैं, ऊपर आते हैं। बड़ा गुस्सा आता है उस लड़की पर कि लड़की ने उसके साथ में ऐसा क्यों किया, क्यों मारना चाहे। अब उसके पास में कोई जवाब नहीं होता है, महेश के पास में। जान बच गई वही काफ़ी था। अब वो चाय की दुकान पर जाते हैं कि कहीं लड़की वहाँ बैठी होगी, आ गई होगी। लेकिन वहाँ जाते हैं तो वही बापू उसके नज़र आते हैं। चाय पीते हैं, कुछ बोल नहीं पाते। अब फिर अपने ट्रक में अपना काम करने निकल जाते हैं। रात हुई तब सपने में वही लड़की अब उनको नज़र आती है, हंसती हुई नज़र आती है। अरे तेरा उम्र तो बहुत बड़ा है, मैं तो तुझे मारना चाहिए कि तू अब मौत के मुंह में चला जाएगा, लेकिन देख तू आज भी जिंदा है। लेकिन कब तक तू जिंदा रहेगा, मैं तुझे मार के ही दम लूंगी। अब महेश सपने में डर जाते हैं। जिस लड़की से इतना प्यार करते थे, अब वो लड़की उनके मारने के ऊपर क्यों इतना ध्यान दिए हुए। सपनों में भी आकर के उनको अब चेतावनी दे रही कि कब तक तू बचेगा, कब तक तेरी याओ अब निश्चित टाइम तक चलती रहेगी, तुझे तो मरना ही पड़ेगा, आज ना तो कल। महेश बड़ा डर जाते हैं। अब इसके बाद अब उनका खेती गृहस्थी का काम शुरू हो चुका था गांव में। गांव चले गए। गांव जाने के बाद वही सपने उनको घर में भी आ रहे हैं। अब तो वहाँ दूर था, लेकिन यहाँ आने के बाद में सपने में वही लड़की अब उनको नजर आ रही है, हंसती हुई कह रही है कि कहाँ तक भाग के जाएगा। अब गांव आ गया है ना, तो गांव आने से तेरी जान थोड़ी बचेगी, मैं तुझे मार के दम लूंगी। अब ये सपना रोज रोज आने लगा तो महेश सोच में पड़ गए कि बात है क्या भाई। जिस लड़की से मैं इतना मोहब्बत करता था और वो लड़की मेरे सपने में आकर के मुझे मारने के लिए बोल रही है, धमकाने के लिए बोल रही है। एक बार मुझे ले जा कर के अब पहाड़ी से धक्का भी दिया था कि वो तो भगवान ने मुझे बचा लिया। और फिर ये सब चक्कर क्या चल रहा है। परिवार में किसी को बताते नहीं हैं, लेकिन उनके गांव में एक मंदिर था। हम मंदिर के पुजारी के पास चले जाते हैं डरते हुए कि बोलूं या ना बोलूं, पुजारी ना जाने क्या सोचेंगे। और तब पुजारी से अब आश्वासन लेते हैं कि पुजारी जी देखिए, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपसे उपेक्षा रखता हूँ कि यह बात आप तक सीमित रहे। पुजारी जी कहते हैं हाँ बेटा, कुछ भी बताओगे, मैं भला किससे क्यों बताऊँगा, दिल खोल के बताओ, जो भी तुमसे जो भी पूछना हो मैं उसका जवाब दूंगा, अगर मेरे बस में होगा तो। अब इसके बाद जो महेश है ना, सब कुछ शुरू से बताना शुरू करते हैं कि देखिए बाबा, मुझे एक लड़की से मोहब्बत हुई
और उसके बाद मैं गांव आ गया था। आपको तो पता है मेरे पिता की मौत हो गई थी। अब वो पुजारी जी थे, कहने लगे हाँ बेटा, मैं जानता था, बड़े नेक आदमी थे, अब मंदिर में आके भी हमारे पूजा पाठ करते थे। तो बड़ा अब गुजरने के बाद में मैं अफसोस जाहिर करता हूँ। अब जो भी था वो सब कुछ अब करने लगे। इसके बीच सब कुछ कहानी महेश ने बता दिया। कहानी सुनने के बाद वो पुजारी चौंक करके अब महेश की तरफ देखने लगे। कहने लगे बेटा तुम जरा मेरी आंखों में झांक कर देख, मेरी तरफ देख, बड़ी बड़ी आंखें करके। महेश वैसे ही बड़ी बड़ी आंखें करके अब पुजारी जी की आंखों में देखने लगे। पुजारी जी ना जाने महेश की आंखों में क्या देख रहे थे। तब कहने लगे कि बेटा अब शांत बैठ जा, जो मैं सवाल पूछ रहा हूं उसका अब उत्तर सही से देना। तब पुजारी जी पूछने लगते हैं कि एक चीज़ बता, जब तू यहाँ से गया था गांव से, इसके बाद जो लड़की थी उसको सही रूप रंग दिखा था? कपड़ा रोज बदल के आती थी कि एक ही कपड़ा था उसके शरीर पर? अब महेश अपने दिमाग लगाने लगे, सोचने लगे। तब उनको याद आया कि अरे वो तो एक ही कपड़ा पहन के आती थी। इसके बाबत महेश ने उस लड़की से पूछा भी था कि तुम्हारे पास कपड़े नहीं क्या, कि तुम एक ही कपड़ा पहन कर रोज आ जाती हो। अब पुजारी जी कहने लगे कि जो मैं समझ रहा था ना वही बात है। महेश बड़ा आश्चर्य में डूब जाते हैं। कहते हैं क्या बाबा, ये भयानक सपने मुझे क्यों आते हैं? ये बात क्या है? उस लड़की ने मुझ पर कोई जादू टोना कर रखा है? वो मुझे मारना चाहती है? किसी से जादू टोना करवा रखा है? तब वो पुजारी जी हंस के कहते नहीं बेटा, वो तो खुद एक जादू टोना है, वो तो एक प्रेतात्मा है। अब जैसे ही बात करते हैं पुजारी जी, अब महेश खौफ में भर जाते हैं। क्या बात करते पुजारी जी, वो प्रेतात्मा कैसे हो सकती है? तब समझाने लगे कि जिस लड़की से तुम प्यार करते थे ना, जब तक जिंदा थी वो बिल्कुल सही थी, लेकिन अब जैसा मैं देख रहा हूं ना, वो लड़की का मौत हो चुका है। वो उसकी आत्मा तुमसे आके मिलती है और वो चाहती है सदा के लिए अपने पास में रखने के लिए कि तुम और वो एक साथ में रहो, इसलिए तुम्हें मारना चाहती है। अब तुम मेरी बात तो समझ गए होंगे। पुजारी जी की बात सुनकर के महेश हिल चुके थे। कहने लगे कि बाबा मैं कैसे विश्वास करूं कि ये लड़की मर चुकी है? तब खुद ही महेश को याद आने लगा कि जब एक बार सवाल पूछे थे उसके पापा से, पिताजी से, तब वो झिड़क दिए थे। कहने लगे मेरी दुखती रगों पर क्यों नमक छिड़क रहा है? अब समझ में आ गया था कि हो ना हो यही बात है। तब पुजारी जी कहने लगे कि बेटा अगर जिंदगी चाहता है ना, तो उस जगह पे तो भूल के भी तुम मत जाना। उस लड़की की आत्मा वहीं पर आस पास में है और वक्त का इंतजार कर रही है, आज फिर तुझे मार डालेगी। तेरी आत्मा को अपने साथ में रखना चाहती है सदैव के लिए। अब सोच ले तुझे वहां जाना है या नहीं जाना है। हाँ, अगर यहाँ रहेगा तो मैं तेरे लिए उपचार जरूर कर दूंगा। फिर कुछ अब उनके साथ में पूजा पाठ करते हैं और एक कुछ कवच जैसा बना के देते हैं, रक्षा कवच, गले में पहना देते हैं कि बेटा इसको धारण करके रख, अब तेरे पास में बुरा सपना नहीं आएगा। पुजारी जी की बात सुनकर के महेश हिल चुके थे। कहने लगे कि क्या मैं इतने दिनों तक किसी प्रेतात्मा लड़की से मिलता था? आखिर वो मुझे मारना क्यों चाहती थी? अभी भी पुजारी जी की बातों पर संदेह हो रहा था। अब नौकरी तो छोड़ चुके थे, अब उनकी हिम्मत नहीं थी कि जाके ट्रक चलाए। अपना गांव में ही खेती बाड़ी जो करना था और उसी में जम चुके थे। इसके बाद रिश्तेदारों ने उनकी शादी भी करा दी, दुल्हन उनकी आ चुकी थी। 2 साल के बाद फिर किसी काम से उसी जगह पर जाते हैं और सोचते हैं कि चलो पुराने यार दोस्त हैं, अब उनसे मिल लिया जाए, कुछ पुराना हिसाब है अब ले लिया जाए। उस कंपनी में पहुंचते हैं। फिर अपने दोस्तों से मिलने के बाद चाय दुकान पर आके बैठ जाते हैं। वो जो बूढ़ा व्यक्ति था अब पूछता है कि बाबू बहुत दिनों के बाद में नज़र आ रही हो, क्या आप यहाँ काम नहीं करते? तब वो अब जवाब देते कि नहीं, मैं अब यहाँ से काम छोड़ चुका हूँ और मैं अपना गांव में रहता हूँ। तब बूढ़ा कहने लगा कि बापू उस दिन आप पूछ रहे थे ना, मैं
अंदर से बहुत तकलीफ में था, गुस्से में था। मैं आपको झिड़क दिया, आप मेरी बात को बुरा तो नहीं मान गए। हाँ, तब महेश कहने लगे नहीं, मैं बुरा नहीं माना। बताइए क्या बता रही है। हाँ, तब कहने लगे कि देखो बापू, बापू बताने लगा, देखो बाबू, अब मैं अपनी बिटिया का शादी कर दिया था। वो अपना दुख दर्द बताने लगा। मेरी बिटिया ससुराल चली गई। हालांकि वो शादी नहीं करना चाहती थी, कहती थी कि साल 2 साल अभी मुझे रहने दो, दुकान चलाना है, आप अकेले कैसे चला पाओगे। लेकिन मैं बेटी के बाप हूँ ना, आप मेरी बात समझ रहे हो ना। तब महेश कहने लगे हाँ हाँ आगे बताइए। हाँ, तब कहने लगे बिटिया तो अब परिवार में चली गई थी, अब जो उसका संसार था उसमें खो गई थी, लेकिन उसका मन नहीं लगता था। परिवार वाले बहुत चाहते थे, मेरा दामाद था, अब वो बहुत प्यार करता था, लेकिन ना जाने किस गम में रहती थी। ऐसा ऐसा अंदर से गम लिए हुए अब वो बीमार हो गई, खाना पीना छोड़ दिया था। फिर बीमार पड़ी ना तो फिर उठ नहीं सकी। उसका मौती का खबर मुझे आया। अब महेश जो सुनते हैं ना, खुद हैरान हो जाते। कहते कि आपने दवाई दारू नहीं किया, आप गए नहीं उससे मिलने के लिए। कहने लगे उसके बापू कि मैं गया था, मैं तो लेके आ रहा था कि चल तेरा दिल बहल जाएगा, वहाँ चलेगी तो। तब वो कहने लगे नहीं बापू, मुझे जाना नहीं है, मैं ठीक हूँ यहीं पर। इलाज भी चलता रहा, लेकिन बाबू ऐसा है ना, रोग का इलाज है, लेकिन जो अंदर का गम होता है ना, उसका इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। ना जाने उसके अंदर में ऐसा कौन सा दर्द, कौन सा गम भरा हुआ था, जिसके वजह से वो अपनी जान खुद ही अपने आप ले ली। अब महेश सोच में पड़ गए थे कि हे भगवान, ये सब मेरी वजह से हुआ, और शायद इसीलिए वो लड़की मुझे मारना चाहती है, ताकि हम सदैव उसी के साथ बने रहें। और महेश बिल्कुल डर गए थे। अब इसके बाद वो हिसाब किताब तो ले लिए। मैनेजर कहता था कि अब काम पर रह जाओ, लेकिन अपनी वो मजबूरी बताने लगे कि देखिए अब मैं शादीशुदा हूँ, और घर बार भी मुझे संभालना है, और मेरी खेती बाड़ी भी है। इसके बाद वो गांव चले गए, उसके बाद लौट के नहीं आए, और ऐसी ही खुशहाल जिंदगी उनकी चलती रही। हाँ, वो सपना जो था, जो उनको सताता था, वो लड़की सपने में आती थी, धमकाती थी कि बस कुछ दिन और जी ले, इसके बाद मौत पक्का है। लेकिन वो मंदिर वाले जो पुजारी थे, इलाज करने के बाद, तंत्र मंत्र करने के बाद वो सपना भी गायब हो गया था, और उसके बाद उस लड़की से कभी भी मुलाकात नहीं हुई थी। तो दोस्तों, ये थी महेश जी की अपनी आप बीती। ये घटना ये कैसी आपको लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। हाँ, फिर हम कल की रात मिलते हैं एक ऐसे ही दर्दनाक कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।